वेलकम टू माय चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन सीरीज वन शॉर्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और आज उस वन शॉर्ट सीरीज में इको का एक और नया टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं और नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। प्रॉब्लम एज एन इकोनॉमी, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था इकोनॉमी की प्रॉब्लम है ना। इकोनॉमिक में प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, प्रॉब्लम होती है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हमारे सामने आ जाती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है? रिसोर्सेज हमारे पास कैसे होते हैं, रिसोर्सेज हैं हमारे कैसे लिमिटेड है ना, स्केर्स है, कम है हमारे पास रिसोर्सेज, तो फिर हमारे सामने चॉइस आ जाती है। चॉइस की प्रॉब्लम है कि भाई ये करें या ये वाला लें या ये लें। किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है कि उनके पास रिसोर्सेज है, भाई एग्रीकल्चर में यूज कर लें, इंडस्ट्रीज में यूज कर लें, किस में यूज कर लें, राइट। कॉजेज क्यों होती है ये प्रॉब्लम हमारे सामने? क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स है ना हम लोग, वांट्स हमारी इतनी ज्यादा है, अनलिमिटेड है। एक खत्म हुई दूसरी शुरू हो गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी शुरू हो गई, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अनलिमिटेड वांट्स की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है हमारे सामने। इसके मीन बताइए, रिसोर्सेस हमारे कैसे हैं, लिमिटेड है, स्केर्स है, खत्म हो सकते हैं, इसलिए। और क्या होता है, ऑल्टरनेटिव यूज, ये मेन चीज आती है। रिसोर्सेज का हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब हम एक रिसोर्सेज का, जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, हम वहाँ पर वीट की भी क्रॉपिंग कर सकते हैं और हम राइस भी कर सकते हैं, मेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे सामने। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी कि जो कंज्यूमर होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है, चाहता है, वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करना चाहता है। प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और एक सोसाइटी मैक्सिमेशन किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है, चलते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम तो भाई हमारे सामने आएगी। देन प्रॉब्लम होती क्या है, क्या प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम इनके सामने क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या चीज एक तो आ जाती है, इसमें दो हम इसको बांट सकते हैं। एक तो हो गया व्हाट, एक होता है हाउ मच। व्हाट टू प्रोड्यूस माने किस तरीके की गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, कंज्यूमर गुड्स हो या फिर वो कैपिटल गुड्स हो। कंज्यूमर गुड्स डेटा डेली कंज्यूम, जैसे क्लॉथ्स है, शुगर है, टी है, राइट, ये कंज्यूमर गुड्स है। इनका प्रोडक्शन करें या फिर कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स जैसे कि है ना मशीनरीज है, फर्नीचर है, और जिसमें भी जो भी कैपिटल गुड्स में आ जाते हैं, ट्रैक्टर हैं, गाड़ियां हैं, कार हैं, बहुत सारी चीजें, इनका प्रोडक्शन किया जाए। प्रॉब्लम है या नहीं है? चॉइस क्या करें, है ना। फिर हम आप वहाँ पे आ जाते हैं कि भाई जो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो, कम में हो जाए, कम कॉस्ट में हो जाए, तो वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच। सेकंड ये भी आ गया, एक और हाउ मच। अगर ये दोनों में से हमने सेट कर लिया तो हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में करें भाई, कितना चाहिए हमको। अगर हम जैसे हमने कार बनाना माना, हमको हमने कहा कि भाई हम तो कार बनाने, कार मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, ठीक है। कार मैन्युफैक्चरिंग, हाउ मच कार, हाउ मच कार वी हैव टू मैन्युफैक्चर, राइट। ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारे सामने। नहीं, अब चलते हैं नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब ये होगी हमारी टेक्निक वाइज कि हम इसमें कौन सी टेक्निक को यूज करें। एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी कि हम जो भी काम करेंगे वहां पर लेबर से काम करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पर हम, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हम लेबर से काम करा रहे हैं। लेकिन बस वहीं पर ये आ जाता है कि हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है ना चीज़ें, क्योंकि लेबर से हो रहा है काम। प्रॉब्लम दोनों साइड से होती है। कैपिटल इंटेंसिव में सारी काम किससे होगा, मशीनों से होगा।
टेक्निकली यूज़ किए जाएंगे चीज़ें, जल्दी क्विक फटाफट फटाफट काम होगा, लेकिन हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को किसी न किसी तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब तीसरी बात आ जाती है, मेन बात, हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्शन है, एक रिच और एक पुअर। अब भाई रिच लोगों के लिए ही अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो पुअर कहाँ जाएंगे, है ना। अब इक्वल करने के लिए अगर हम सिर्फ पुअर के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अगर क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब हमने जो प्रोडक्शन करना है वो पुअर के हिसाब से बनाना है ना। हमने कोई भी अगर एक माना जैसे किसी भी हमने एक चीज़ की फैक्ट्री हमने खोल रखी है तो हमने जो भी बनाना है वो हमने पुअर लोगों के हिसाब से बनाना है। इट मीन्स हमने लो कॉस्ट पर बनाना है। जब कॉस्ट लो है तो प्रॉफिट भी हमारा लो होगा, जब प्रॉफिट हमारा लो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी लो हो जाएगा, और लो इन्वेस्टमेंट की वजह से जीडीपी भी हमारी कैसी हो जाएगी, लो हो जाएगी, और हमारी टोटल इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, वो बैकवर्ड हो जाएगी। ठीक है। इक्वलिटी कैसे कर लें भाई, हम इक्वलिटी करेंगे तो ये सारी चीजें भी हमको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इनके लिए बनाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, तो फिर हम इसका मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल समझ गए, ये सारी प्रॉब्लम होती है। अगर ऑल्टरनेटिव यूज को ही खत्म कर दिया जाए, एक क्वेश्चन आ जाता है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज ही ना हो तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही खत्म हो जाएगी। भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कब आती है, आपके सामने चॉइस की प्रॉब्लम कब होगी, जब आपके सामने तरह तरह के विकल्प, तरह तरह के ऑल्टरनेट रख दिए जाएंगे, तब आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी। आपके सामने 10 कप रखे हुए हैं लेकिन वो सारे चाय के ही हैं, कोई चॉइस नहीं, भैया उठाइए अपनी चाय पी ली, लेकिन आपके सामने चाय भी है, कॉफ़ी भी है, मॉकटेल भी है और कोल्ड ड्रिंक्स भी है, और भी जो भी आपको बेवरेजेस पसंद हो, तो फिर आप उसमें से चॉइस करेंगे, तो चॉइस आ गई ना, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अगर यही नहीं होंगे तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं रहेगी। ठीक, इकोनॉमी बताए थे हमने, एक जिसे हमने लिखे वो एक मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में ये सारी प्रॉब्लम को वो लोग यहाँ डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, मार्केट में डिमांड सप्लाई की जैसी फोर्सेज रहती है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। सेंट्रल प्लान्ड में यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल किसका होता है, वहाँ की अथॉरिटी का रहता है, यानी गवर्नमेंट का होता है, तो वो लोग जैसा सेट करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे इंडिया है, यहाँ फ्री भी है प्रोड्यूसर और जो भी कस्टमर है फ्री भी होते हैं अपने काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हायर अथॉरिटी भी रहती है, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लेते हैं। आई थिंक आपको ये हमारी प्रॉब्लम्स जो चॉइस यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए, मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ हम आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।